अनुपात और समानुपात, और डे हमारा आज अभी फोर्थ डे है। तो आज की क्लास के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर नोट करके सभी लिख लो। और सभी बच्चों को जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना भाई, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सबका विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना? टेलीग्राम चैनल से सारे क्वेश्चन आप लोग निकाल लेना वहां से। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। और जो आपका कॉन्सेप्ट आज की क्लास का वो क्या है? अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर इक्वल की सेंस आ जाती है तो हर उस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यू मानकर बड़े आराम से बनाया जा सकता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में इक्वल की सेंस आ जाए तो। अब ये जो इक्वल की सेंस है ना, वो कैसे आ सकती है? अभी इक्वल क्या हो सकता है? इक्वल वॉल्यूम हो सकता है, इक्वल कैपेसिटी हो सकती है, और इक्वल क्या हो सकती है? इक्वल हाइट हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इक्वल क्वांटिटी। क्वांटिटी के ऊपर तो काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो इस तरह से है ना, काफी जगह पे इक्वल की सेंस आ सकती है आपके क्वेश्चन में। अगर आपके क्वेश्चन में इक्वल वॉल्यूम की सेंस आई है, मान लेते हैं अभी दो बर्तनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? उस वॉल्यूम को लेट करना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसके लिए क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। ये बात क्लियर है भी सबकी? अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में इक्वल की सेंस आ जाएगी, इक्वल की सेंस कहाँ पे आएगी ये मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। इक्वल की सेंस कहाँ पे आ सकती है? इक्वल की सेंस आ सकती है वॉल्यूम के अंदर। ठीक है ना? किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा जो भी आपके पास बर्तन या ग्लास के रखे हैं उनका वॉल्यूम इक्वल हो सकता है। या फिर क्या कहा जा सकता है? अभी कैपेसिटी भी मैं इस बात को बोल सकता हूँ, कैपेसिटी इक्वल है। या फिर दो या दो से ज्यादा चीजों की हाइट इक्वल हो सकती है। या फिर आपको कह दिया जाए भी इक्वल क्वांटिटी में दो मिक्सचर निकाले गए, तीन मिक्सचर निकाले गए, तो क्वांटिटी के साथ भी आपके पास आ सकता है इक्वल की सेंस। इसके अलावा भी भाई काफी सारी चीजें, जैसे टाइम एंड वर्क में कह दिया जाता है ए बी एंड सी आर डूइंग ए पीस ऑफ वर्क, तो वर्क भी इक्वल होता है। तो ये वो सारी बातें हैं जहाँ पे इक्वल की सेंस आ सकती है। तो अभी हमने क्या सीखा है? अभी हमने क्या कहा है कि जहां पर भी इक्वल की सेंस आ जाएगी ना, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके बड़े आराम से कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास के अंदर है ना, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगले क्वेश्चन को आप लोग करोगे। तो इस क्वेश्चन को है ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों के लिए। डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ पे कह रखा भी टू इक्वल ग्लासेस, टू इक्वल ग्लासेस। तो जैसे ही मैंने देखा इक्वल की सेंस आ गई, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा भाई? यहाँ से मैं क्या करूंगा? यहाँ से मैं लिख देता हूँ भी दीज ग्लासेस आर इक्वल इन वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं कहता हूँ इक्वल वॉल्यूम की सेंस मेरे पास आ जाती है। दोनों ग्लासेस का जो वॉल्यूम है ना, वो क्या रहेगा भी? इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वल वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं किस चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करूंगा? न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को लेट करनी होगी किसके लिए भाई? किसके लिए? जहां पे इक्वल की सेंस आई है, इक्वल की सेंस आई है वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि कैसे इक्वल की सेंस आई है। टू इक्वल ग्लासेस आर 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे भाई क्या कह रखा है कि दोनों इक्वल ग्लासेस थे, वो फुल ऑफ मिल्क है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक बर्तन है अभी ए, दूसरा है अभी बी। दोनों की कैपेसिटी या वॉल्यूम दोनों का क्या है? इक्वल है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने कह दिया इनके अंदर है मिल्क। फर्स्ट वाले के अंदर है 1/3, सेकंड वाले के अंदर है 1/4 मिल्क। ठीक है? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कि बाद में इनको है ना पानी से पूरा भर दिया जाए। इनको पानी से पूरा भर दिया जाए और एक बड़े बर्तन के अंदर इनको मिला दिया जाए। ठीक है ना? इनको मिला दिया जाए। तो इस तरह से जो आप इनको मिलाओगे, तो उस मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो क्या रहेगा? ये क्वेश्चन ने पूछ रखा है। ये क्वेश्चन ने पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल से क्वेश्चन को समझते हैं, बिल्कुल डिटेल से अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी एक्स लीटर। अगर मैं मान लेता हूँ पहले वाले की कैपेसिटी है एक्स लीटर, तो दूसरे वाले की कैपेसिटी भी कितनी रहेगी? एक्स लीटर रहेगी। दूसरे वाले की कैपेसिटी भी कितनी रहेगी भी? एक्स लीटर ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वन सेकेंड वन सेकेंड, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आज बच्चे नहीं आए, क्या बात है? हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे मैंने मान लिया भी दोनों की कैपेसिटी है इक्वल, एक्स लीटर और एक्स लीटर। अब ये जो एक्स लीटर है ना, तो इनके अंदर मिल्क बताया गया है, कितना मिल्क है? 1/3 मिल्क है।
पहले वाले के अंदर, दूसरे वाले के अंदर कितना है भाई, 1/4 मिल्क है। तो भाई डिवाइड एक्स को किससे करना पड़ेगा, 3 से और 4 से। तो मैं क्या करूं, इनका ले लेता हूं एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ गया, 12। यानी कि एक्स की जो सुटेबल वैल्यू होगी ना, वो कितनी हो सकती है भाई, यहाँ पे लिख दूं 12 लीटर हो सकती है एक्स की सुटेबल वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। मैंने मान लिया पहले वाला जो बर्तन था उसकी कैपेसिटी थी 12 लीटर। पहले वाले बर्तन की कैपेसिटी थी 12 लीटर। तो 12 लीटर उसकी कैपेसिटी थी, जिसमें 1/3 क्या था, मिल्क था। तो 1/3 मिल्क था, तो मिल्क इसके अंदर कितना हो जाता है, 4 लीटर। दूसरे के अंदर 1/4 मिल्क है, तो 1/4 इसका कितना हो जाता है अभी, 3 लीटर, ये हो जाता है मिल्क। अब क्वेश्चन में क्या हुआ है, इनको है ना पानी से पूरा भर दिया जाए। तो भाई अगर कैपेसिटी है 12 लीटर, तो इसमें पानी कितना और मिला पाऊंगा मैं, 8 लीटर पानी और मिला पाऊंगा। और इसके अंदर 9 लीटर पानी और मिला पाऊंगा। अब इन दोनों को बड़े बर्तन में जब आप लोग खाली करोगे, तो बड़े बर्तन में क्या होगा भाई, बड़े बर्तन के अंदर मिल्क कहाँ से आएगा, पहले से और दूसरे से। तो पहले और दूसरे से आ जाता है 7 लीटर। और वाटर कहाँ से आएगा, पहले से और दूसरे से 17 लीटर। तो भाई इनका मैं रेशो निकालता हूँ, तो रेशो कितना हो जाता है, 7/17। 7/17। इस प्रकार बनाए गए मिक्सचर के अंदर, नए बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो जाएगा, 7/17 हो जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ये बात भी सब बच्चों की क्लियर होगी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हम बदल देंगे और आप लोग क्वेश्चन को करो। तो यहाँ पे मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ ये सभी बच्चों को। आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, कितना आंसर आ रहा है, यस जल्दी से बताएं कितना आंसर है। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है भी, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे देखो भी, थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन की वर्डिंग फिर से समझा देता हूँ। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन ने कह रखा है टू इक्वल ग्लासेस। तो जैसे ही मैंने देखा भी इक्वल की सेंस आई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जहां पर भी इक्वल की सेंस आएगी उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लेट कर लेंगे और क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा फिर। तो अभी इक्वल की सेंस आई है कैपेसिटी, या फिर मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम के लिए मेरे को क्या करना होगा, वॉल्यूम के लिए मेरे को एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करनी है और मेरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई, क्वेश्चन ने कह रखा टू इक्वल ग्लासेस आर रिस्पेक्टिवली 2/5 एंड 3/4 फुल ऑफ मिल्क। तो मैंने मान लिया ये है मेरे पास बर्तन ए, ये है मेरा वेसल बी, बर्तन बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। तो एक की कैपेसिटी में लेट कर लेता हूँ एक्स लीटर, तो दूसरे की कैपेसिटी भी कितनी होनी चाहिए, एक्स लीटर। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इस एक्स को क्या करूँ भाई, इस एक्स को किससे डिवाइड करूँ, इस एक्स को किससे डिवाइड करूँ। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है। क्वेश्चन ने कह रखा है पहले वाला जो बर्तन है ना, वो मिल्क है, उसके अंदर कितना भी, उसके अंदर मिल्क है भी कितना, वॉल्यूम का 2/5। तो भाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जिन भी बच्चों का आंसर आ चुका है ना, वो अपना आंसर दे सकते हैं। यस, राम राम हरिओम, कैसे हो भाई, शुभम का और परम का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे सकते हैं। दूसरे के अंदर कितना है अभी, वॉल्यूम का 3/4 मिल्क है। तो भी डिवाइड किससे करना पड़ेगा, वॉल्यूम को यानी कि एक्स को। तो आप कहोगे 5 से और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इनका मैं ले लेता हूँ एलसीएम। इनका एलसीएम मेरे पास आ जाता है अभी 20। इनका मेरे पास एलसीएम आ जाता है। तो मेरे को क्या पता चल गया यहाँ पे कि भाई एक्स की जगह जो सुटेबल वैल्यू है ना, वो क्या हो सकती है, 20 हो सकती है। दोनों बार डिवाइड हो जाएगी और अपना काम हो जाएगा आसान। एक्स की जगह जो सुटेबल न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। ये बात क्लियर है आप सबकी कि 20 मेरे पास आ जाता है वॉल्यूम। तो अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो पहले वाले के अंदर मिल्क कितना हो जाएगा, तो 20 का 2/5 करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 8 लीटर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मिल्क। दूसरे वाले के अंदर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई 15 लीटर। क्या ये बात क्लियर है सबकी? ये आ गया मेरे पास 15 लीटर, दूसरे वाले के अंदर कितना हो गया, 15 लीटर। तो अगर इन दोनों को मिला के, यस गुड इवनिंग शुभम पवार, गुड इवनिंग। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए और नया मिक्सचर बनाया जाए, तो भाई मिलाओगे कैसे, पहले तो बर्तनों को पूरा पानी से भर दोगे। पूरा पानी से इनको भर दोगे तो देखो पहले वाले के अंदर कितना है, 8 लीटर मिल्क है, 20 उसकी कैपेसिटी मैंने लेट कर रखी है। तो यहाँ पे 12 लीटर और ले सकते हो आप वाटर को।
इसी तरह से यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे 5 लीटर और मिला सकते हो आप वाटर को, ठीक है। तो इनको मिलाओगे तो 23 लीटर आ जाएगा नए मिक्सचर के अंदर मिल्क, और यहाँ पे 17 लीटर हो जाएगा वाटर नए मिक्सचर के अंदर। और इनका जब रेशो निकालोगे तो भी रेशो सेम ही रहने वाला है, 23:17 विल बी द आंसर। यस, ये बात क्लियर है भी सब बच्चों की? ये बात क्लियर है भी? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यस, राम राम। देश धर्म की रक्षा। राम राम भाई साहब, राम राम। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं भाई। इक्वल क्वांटिटी का हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। इक्वल क्वांटिटी का क्वेश्चन ये भाई कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे समझोगे देखते ही कि आपके क्वेश्चन में कह रखा है इक्वल क्वांटिटी। क्लास नोट्स आप लोगों के लिए यही बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन ने कह रखा है इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी निकाली जाती है, ठीक है, दो मिक्सचर से। तो यहाँ पे जिसके साथ इक्वल की सेंस आई है उसको आप न्यूमेरिकली लेट कर लोगे तो क्वेश्चन है ना बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ भी, ए और बी क्वेश्चन को समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने कहा भी ए और बी दो मिक्सचर आपके पास, ए और बी दो मिक्सचर हैं। इन दो मिक्सचरों के अंदर आपको क्या बताया गया है, ये है अभी मिक्सचर आपके पास गोल्ड और कॉपर के। ये जो मिक्सचर है आपके पास ये है गोल्ड और कॉपर के, और इनके अंदर बताया गया गोल्ड और कॉपर की रेशो कितनी है। तो गोल्ड और कॉपर की रेशो कितनी है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7:2। और भी कितना है, 7:11। 7:2 और कितना भी 7:11। 7:11 ये इनके अंदर गोल्ड और कॉपर की रेशो। तो यहाँ से आपको बताया गया है कि मिक्सचर ए से जितनी क्वांटिटी निकाली उतनी ही क्वांटिटी मिक्सचर बी से निकाली, और दोनों को मिला के एक नया मिक्सचर बनाया। तो इस प्रकार नए बने एक नए मिक्सचर के अंदर, जिसको मैंने नाम दे दिया मिक्सचर सी, ठीक है ना। इस प्रकार बने एक नए मिक्सचर के अंदर आप गोल्ड और कॉपर का रेशो ज्ञात करो, कितना रेशो हो जाएगा गोल्ड और कॉपर का इस प्रकार बने रेशो मिक्सचर के अंदर। यस, जल्दी से बता देंगे सभी कितना आंसर आ रहा है भाई। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि एक्स किलोग्राम क्वांटिटी मैंने निकाली है मिक्सचर ए से, तो भी मिक्सचर बी से भी मैंने एक्स किलोग्राम क्वांटिटी निकाली होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है दोनों ही क्या है इक्वल क्वांटिटी में मिलाए गए हैं। ठीक है ना, ये बात सबकी क्लियर होगी, दोनों ही मिक्सचर क्या है इक्वल क्वांटिटी में मिलाए गए हैं। दोनों ही मिक्सचर इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया। तो x की सुटेबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो ध्यान दो, इस x किलोग्राम को फर्स्ट रेशो के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे भाई। आप कहोगे सर 9 पार्ट्स में, 7 गोल्ड के और 2 कॉपर के, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा x को। और दूसरी बार x को देखेंगे कितने पार्ट करने पड़ेंगे हमें, 7 और कितना 11। तो भाई 18 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिनसे डिवाइड करना पड़े उनका क्या कर लो, एलसीएम ले लो और x की वैल्यू को लेट कर लो, x की वैल्यू को लेट कर लो। तो यहाँ पे मैंने भी एलसीएम ले लिया है 18, 18 को मैंने लेट कर लिया है कि दोनों से 18 किलोग्राम की क्वांटिटी निकाली गई है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ भी 18 किलोग्राम फर्स्ट से निकाला तो 18 किलोग्राम सेकंड से निकाला। ठीक है, तो अब इस 18 किलोग्राम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, फर्स्ट रेशो के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रेशो के अकॉर्डिंग 9 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 14 केजी आपका निकलेगा गोल्ड और 4 केजी आपका निकलेगा कॉपर। टोटल मिक्सचर था आपका 7:5 आंसर आ चुका है परम का, और शुभम पवार का भी आंसर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ ना 18 पार्ट्स में 18 किलोग्राम को, तो 7 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी भाई 7 केजी। 11 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी भाई 11 केजी, ठीक है ना। 18 केजी को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब इनको मिलाओगे तो नया मिक्सचर बन जाएगा भाई। नया मिक्सचर के अंदर गोल्ड कितना हो गया 21 केजी, और कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा 15 केजी। हमें निकालनी है रेशो, तो इनका मैं निकाल सकता हूँ रेशो। तो इनको क्या कर देते हैं अभी, कैंसिल कर लेते हैं जब तक कैंसिल होंगे, ठीक है। सिंप्लीफाइड वे में लिख देंगे, 3 से कैंसिल कर देता हूँ मैं। तो 7:5 विल बी माई करेक्ट आंसर, 7:5 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सब बच्चों की क्लियर है, 7:5, 21:15, ये मेरा आ चुका था, इसको मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 7:5। ध्रुव रंगा, हाउ आर यू ध्रुव रंगा? यस, लव फ्रॉम हिसार। यस, क्लासेस फ्रॉम हिसार आल्सो। यस, ये बात क्लियर है अभी सबकी?
7:5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 7:5 विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है ना भाई, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप लोगों के लिए 1 मिनट का मैं टाइम दे देता हूँ। 1 मिनट तो नहीं यार, 30 सेकेंड का आप लोग टाइम ले लो। नेक्स्ट स्लाइड पे आप 30 सेकेंड का टाइम ले लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर दी है भी, चेंज कर दी है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितना आंसर होगा अभी इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का कितना आंसर होने वाला है, जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन को। तो एक बार है ना समझा देता हूँ मैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा भाई इक्वल क्वांटिटी, देखो कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ इक्वल क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी निकाली जाती है। तो जहां पे भी इक्वल की सेंस आ जाए उस चीज को क्या करोगे आप, न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हम लोग बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने कह दिया इक्वल क्वांटिटी आर टेकन आउट। तो इक्वल क्वांटिटी जहां पे निकाली जा रही है उनको क्या करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करोगे। ये क्लास नोट्स के लिए मैं यहीं पे बना देता हूँ, सारे क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के तुरंत बाद। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक मिक्सचर है ए, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। मेरे पास एक मिक्सचर है ए, दूसरा मिक्सचर है बी। तो भी ये किसके हैं भी, गोल्ड और कॉपर के हैं। गोल्ड और कॉपर है इसके अंदर, गोल्ड और कॉपर। मिक्सचर ए और बी में गोल्ड और कॉपर है। तो यहाँ पे ना रेशो भी दे रखा है इनका, तो इनका रेशो देख लेते हैं अभी कितना है। बिल्कुल डिटेल से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। यस यस, परम का आंसर आ चुका है, शुभम का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बोथ ऑफ यू वेरी गुड वेरी गुड, दोनों का एक जैसा आंसर आया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन को मैं समझा रहा था, यहाँ पे रेशो लिख देता हूँ कि भाई गोल्ड और कॉपर का रेशो कितना है। ये आपके पास है 9:5। दूसरी बार ये रेशो कितना है, ये 13:15 है भाई, 13:15। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी की सेंस आई है क्वेश्चन में तो कहोगे भाई यहाँ से x किलोग्राम निकाला, तो यहाँ से भी आपने x किलोग्राम निकाला, ठीक है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट पूरी ही एक्सप्लेन कर दी है। तो जितने भी बच्चों का आंसर आया वो अपना आंसर दे सकते हैं, केवल परम और शुभम ही हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी और किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी अब तक। हरिओम भारद्वाज कैसे हो? तो यहाँ पे है ना भाई, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो x है ना उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, 9 और 5 14 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। दूसरी बार कितने में डिवाइड करूंगा, 28, 13 और 15 28। तो जहां पे डिवाइड करना पड़ता है ना उनका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आगे 20। तो x की जो सुटेबल वैल्यू है ना वो कितनी है अभी, 28 केजी आप लेट कर सकते हो कि 28 केजी निकाला दोनों से। अब 28 केजी को फर्स्ट रेशो के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे भाई, 14 इज इक्वल टू कितना 28, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये आ गया भाई आपका 18 केजी। और ये आ गया आपका 10 केजी, ठीक है। ये आ गया आपके पास 10 केजी, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे 28 को डिवाइड करता हूँ 28 पार्ट में, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये मेरा बन गया 13 केजी, और ये मेरा बन गया अभी 15 केजी। फर्स्ट क्लास ऑफ रेशो जिसके अंदर हमें क्या किया था, रेशो निकालना सीखा था। सेकंड क्लास के अंदर हमने डिवाइड करना सीख लिया था। तो डिवाइड करना हम लोग सीख चुके हैं भाई, कैसे कैसे रेशो का काम होता है डिवाइड करना। तो अब है ना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ये मेरे पास आ गया भाई कितना 11, और ये कितना हो गया 3, और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 25। तो यही इनका रेशो हो जाएगा, 31:25 विल बी माई आंसर। ये शुभम का और परम का करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है भाई, जल्दी से बता दो। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन था वैसे भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन के अंदर भी इक्वल क्वांटिटी, क्वांटिटी की सेंस आई हुई है अभी, ये रही इक्वल क्वांटिटी। तो जहां पर भी इक्वल की सेंस आ जाएगी, जिस किसी के साथ इक्वल की सेंस आ जाएगी उस चीज को क्या करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके आप लोग क्वेश्चन को बनाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर क्वेश्चन के साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके क्वेश्चन को बनाओ। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में डिजिट चेंज कर देंगे। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे भी एक कोई मिक्सचर है जिंक का, कॉपर का और टीन का। एक कोई मिक्सचर है जिंक कॉपर और टीन का। जो सेकंड मिक्सचर है, गुड इवनिंग प्रामिला, गुड इवनिंग, आप काफी लेट हो गए आज। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है ना वो किस चीज का है, जिंक कॉपर और टीन का है। सेकंड जो मिक्सचर है ना वो है भी कॉपर टीन और लेड का। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसी के अंदर लिख दिया
जो सेकंड मिक्सचर है ना वो है कॉपर टीन और लेड का, कॉपर टीन और लेड का। जो फर्स्ट मिक्सचर था ना भाई, वो किस चीज का था, वो चीज था भाई कॉपर टीन और जिंक का, जिंक कॉपर एंड टीन। ठीक है, यहाँ से मैंने इनको डिनोट कर दिया अभी कौन सा आपका फर्स्ट है कौन सा आपका सेकंड है, किस किस चीज के साथ बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं रेशियो लिख देता हूँ। पहला जो मिक्सचर है ए, उसके अंदर तो है भी जिंक कॉपर और टीन। दूसरा मिक्सचर है बी, उसके अंदर क्या है भी, उसके अंदर है कॉपर टीन और लेड। तो 2:3:1 मैंने यहाँ पे फर्स्ट का रेशियो लिख दिया, और सेकंड का मैं रेशियो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास कितना है, 5:4:3, 5:4:3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नो सर, नो सर मतलब शुभम क्या कह रहे हो आप? ठीक है, तो जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तो दे दो। इक्वल क्वांटिटी निकाली जा रही है। आपके क्वेश्चन ने क्या कह दिया, आपके क्वेश्चन ने कह दिया फाइंड द पार्ट ऑफ लेड इन द न्यू मिक्सचर, फाइंड द पार्ट ऑफ लेड इन द न्यू मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर लेड का पार्ट बताओ। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैंने कहा लेड का पार्ट निकालना है। तो किसी भी चीज का पार्ट कैसे निकाला जाता है, किसी भी चीज का पार्ट कैसे निकाला जाता है, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट पर परम का आंसर आ चुका है। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे मैं पार्ट निकालना बता देता हूँ। टोटल मिक्सचर के अंदर उस चीज की वैल्यू है कितनी, तो भाई इसको आप रख दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल मिक्सचर के अंदर लेड की मात्रा कितनी है, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाएगा, पार्ट ऑफ लेड आपके पास निकल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लेट करूंगा भाई, x किलोग्राम अगर मैंने a से निकाला तो b से भी x किलोग्राम निकाला। ये बात क्लियर है ना, x अगर a से निकाला तो x ही मैंने किससे निकाल दिया, b से निकाल दिया। तो x की सुटेबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ से देखो 2, 3 एंड 1, तो भाई ये 6 से डिविजिबल होनी चाहिए। दूसरी बार देखता हूँ x कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये देखो x कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये होगा भाई 12 पार्ट्स में डिवाइड। तो भाई जिनसे डिवाइड करना पड़ता है उनका कर लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाता है 12। 1/8 प्रामिला का भी करेक्ट आंसर है, परम का भी करेक्ट आंसर है। सर लेट पूछना है रिप्लाई, यस यस, मेरे पास आप लोगों के जो रिप्लाई है ना वो 20 से 25 सेकंड तक लेट आते हैं। ओके ओके यस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके ओके ओके, नहीं है दिक्कत। तो ठीक है शुभम, ओके आई गॉट इट। तो यहाँ पे जो x की सुटेबल वैल्यू रहेगी ना वो रहेगी भी 12 केजी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई 12 केजी अगर मिक्सर ए से निकाला तो मिक्सर बी से भी कितना निकाला होगा, 12 केजी मिक्सर बी से निकाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रखा है दोनों से इक्वल क्वांटिटी निकाली गई। तो इस प्रकार जो नया मिक्सर बनेगा ना वो कितना बनेगा, 24 केजी बनेगा। क्या इस बात से एग्री करेंगे सभी, 24 केजी बनेगा नया मिक्सचर। क्लियर है ना ये बात सबकी, कि भाई 12 किलोग्राम एक से निकाला, 12 किलोग्राम दूसरे से निकाला, दोनों को मिला दिया और नया मिक्सचर बना दिया। तो नया मिक्सचर बन गया 24 केजी। अब उस 24 के अंदर लेड की क्वांटिटी आपने बतानी है कितनी है। तो लेड किसके अंदर है भाई, लेड तो केवल और केवल सेकंड मिक्सचर के अंदर है, फर्स्ट वाले का तो कोई काम ही नहीं है। तो सेकंड मिक्सचर के अंदर देखो भी 12 पार्ट्स को डिवाइड करोगे आप 12 केजी से, तो भाई 1 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 3 केजी। क्लियर है, तो आप कहोगे आउट ऑफ 24 केजी देर इज 3 केजी लेड, 3 केजी लेड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी 3 केजी लेड है। तो इसका जब पार्ट आप निकालोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8 पार्ट ऑफ द न्यू मिक्सचर इज द लेड, 1/8 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबकी क्लियर है, ज्योति इज हेयर, यशवी इज हेयर, प्लीज कंफर्म। ये बात सबकी क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये बात क्लियर है अभी सबकी? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। प्रैक्टिस आप लोगों के लिए आज के हर क्वेश्चन में ना एक जैसी स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके दो दो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग खुद से बता दो कि कितना आंसर आ रहा है क्वेश्चन का। एक मिक्सचर आपके पास जिंक कॉपर और टीन का, एक मिक्सचर आपके पास जिंक कॉपर और टीन का। दूसरा मिक्सचर आपके पास किस चीज का है, दूसरा मिक्सचर आपके पास है कॉपर टीन और लेड का। ये मिक्सचर ए है, ये मिक्सचर मैंने बी मान लिया। ठीक है, इक्वल की सेंस आने पे क्वेश्चनों को न्यूमेरिकल वैल्यू मान के किया जाता है। यस यस वीज है, तो आप अपने क्वेश्चनों का आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा अभी सभी बताएं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी,
मिक्सचर बी की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर कॉपर टीन और लेड है। तो ये मेरे पास अभी मिक्सचर बी, कॉपर टीन और लेड का मिक्सचर बी है। और मिक्सचर ए मेरे पास अभी जिंक कॉपर और टीन का, ये मिक्सचर ए है। ठीक है, तो इनकी रेशो, ये सबका क्लियर है भी क्वेश्चन। पिछले वाला तो यहाँ पे है ना, मैं रेशो लिख देता हूँ, 3:4:5, 3:4:5। उसके बाद मैं रेशो लिख देता हूँ, ये मेरे पास है 11, 5 और 8। और यहाँ से क्वेश्चन ने पूछ रखा है, फाइंड द पार्ट ऑफ जिंक इन द न्यू मिक्सचर। है ना, तो जिंक का पार्ट निकालना है हमने। तो जिंक का पार्ट कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंक का पार्ट हमें निकालना है मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर के अंदर जिंक का कितना पार्ट है, तो टोटल मिक्सचर कितना है अपने पास, उसको हम देखेंगे। टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, और टोटल मिक्सचर के अंदर जिंक की क्वांटिटी को देखेंगे हमारे पास है कितनी। जिंक की क्वांटिटी हमारे पास है कितनी। तो भी इस तरह से हम अपने क्वेश्चन में जिंक का पार्ट निकाल देंगे। जिन भी बच्चों का आंसर आ चुका है अपना आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। बताओ सॉल्यूशन पे आ जाएं। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ x किलोग्राम मैंने निकाला फर्स्ट वाले मिक्सचर से, तो दोनों से इक्वली निकालूंगा। 1/4 प्रामिला का सबसे पहले आंसर आ चुका है। वेरी गुड प्रामिला। बाकी हम लोग चेक कर लेंगे कितना आंसर है इसका। तो x की वैल्यू फर्स्ट रेशो के अकॉर्डिंग 12 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, सेकंड के अकॉर्डिंग 24 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ, 12 और 24 से डिवाइड करना पड़ रहा है। 1/16 आंसर है भी शुभम का और परम का। अभी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कहता हूँ भी पहले वाले मिक्सचर से मैंने 24 kg निकाला, तो दूसरे से भी 24 kg निकालूंगा। और इस तरह से बना मिक्सचर क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 48 kg हो जाएगा, 48 kg हो जाएगा। तो इस 48 kg के अंदर मेरे को निकालना है जिंक का हिस्सा। अब जिंक भाई दूसरे वाले मिक्सचर के अंदर तो है ही नहीं, तो दूसरे वाले मिक्सचर का काम ही नहीं होगा कुछ भी। पहले वाले मिक्सचर के अंदर कितने पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, और कितना निकाला है 24। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 3 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये लिख दिया मैंने कितना, 6/48। 6/48 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा। ये दोबारा से यार, ये तो 1/8 आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर है क्या भाई। 6 निकलेगा जिंक, जिंक निकलेगा केवल और केवल फर्स्ट मिक्सचर से। तो भाई 1/16 कैसे आंसर आ रहा है शुभम, परम, एक बार जल्दी से बता दो, ये बात क्लियर है, 1/8 ही आंसर आ गया इसका भी। 24 and 24 total 48. Then we taken out zinc from the first, that is 3 part will be 6 kg. Out of 48, 6 kg is the zinc. Then 1/4 will be my answer, 1/8 will be my answer. क्या ये बात क्लियर है भाई, यस यस परम, ठीक है ना। प्रामिला क्लियर है ये बात आपकी, यस भी क्लियर है, शुभम क्लियर है। 1/8 पार्ट ही इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबकी। अगली स्लाइड की तरफ चले, देख लो भाई कहाँ पे गलती कर दी थी। ठीक है, किसका पार्ट निकाल दिया था आपने, लेड का तो नहीं निकाल दिया, लेकिन लेड का भी 1/6 नहीं आएगा। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे भी आपके पास इक्वल की सेंस के, यस 6 नहीं 3 ले लिया था, ओके ओके इट्स ओके, ठीक है ना, उस चीज को ध्यान रखना सब, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भैया। और यहाँ पे देखो भाई कहाँ पे आपका क्वेश्चन को पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा भाई इक्वल क्वांटिटी, ठीक है ना, कि भाई 3 मिक्सचरों से इक्वल क्वांटिटी निकाल ली गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से पता चल गया आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपके क्वेश्चन में देखो कितने तरह से इक्वल की सेंस आती है। क्वांटिटी में तो सबसे ज्यादा आ रही है, क्वांटिटी में तो हमारे पास सबसे ज्यादा इक्वल की सेंस आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल क्वांटिटी। तो भाई उस क्वांटिटी को मैं लेट करूंगा, उस क्वांटिटी को मैं लेट करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करूंगा। कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करूंगा भाई, जिससे डिवाइड करना है ना उनका एलसीएम लेट करता हूँ हमेशा, कैसा भी क्वेश्चन हो। ओके क्लियर है भाई, पिछला क्वेश्चन सब बच्चों का क्लियर है, 6 आएगा एलसीएम है पर बार, यस यस भाई, ठीक है। ठीक है परम, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ, तब तक आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो है एसिड, एसिड और वाटर।
एसिड और वाटर, मैंने लिख दिया एसिड और वाटर। इसके मेरे पास है ना तीन कंटेनर है और तीनों क्या है, इक्वल इन कैपेसिटी, इक्वल इन वॉल्यूम, या फिर कहते हैं तीनों से इक्वल क्वांटिटी निकालेंगे, एक ही बात है। तो तीनों का जो रेशियो है ना वो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। अब भाई उसको हम निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसिड टू वाटर का रेशियो क्या होगा जब हम इनको निकालेंगे, क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा जब हम इनको निकालेंगे। तो इनका रेशियो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ये रख दिया मैंने 2:1। ये मैंने रख दिया अभी 3:2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, अब लेवल का क्वेश्चन है ये। और ये मैंने लिख दिया भाई 5:3। यस, एक चीज है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कई बार, फैक्टर की फॉर्म में रखा करो चीजों को, जिसको मैं अब अप्लाई करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है ना लेस कैलकुलेटिव बनेगा। और लास्ट लाइन को भी ध्यान से पढ़ के अपना आंसर बताना है। आपने जो आंसर बताना है ना, वाटर टू एसिड का आंसर बताना है, ठीक है ना। लास्ट लाइन को ठीक से पढ़ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। जो आंसर आप लोगों ने बताना है वो क्या बताना है, वो बताना है एसिड टू वाटर टू एसिड का रेशियो, ठीक है। वाटर टू एसिड का रेशियो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दो। जिन भी बच्चों का आंसर आ चुका है वो अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं कहता हूँ, अगर मिक्सचर ए से मैंने कितनी क्वांटिटी निकाली, भाई मिक्सचर ए से मैंने एक्स क्वांटिटी निकाली, तो मिक्सचर बी से भी एक्स क्वांटिटी निकाली होगी, और मिक्सचर सी से भी एक्स क्वांटिटी ही निकाली होगी। तो इस एक्स का मान क्या होना चाहिए, एक बार 3 से डिवाइड हो, एक बार 5 से डिवाइड हो, और एक बार 8 से डिवाइड हो। ये भाई परम ने आंसर दे दिया है, आई थिंक इट इज द करेक्ट आंसर। बाकी हम लोग है ना चेक करेंगे, एक बार आप भी चेक कर लो क्या ये वाटर टू एसिड का रेशियो है, ठीक है ना। बस एक बात को ठीक चेक कर लो, वाटर हमें जो पूछा गया वाटर टू एसिड का रेशियो, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्लियर है, आपका क्वेश्चन करेक्ट है भाई, आंसर ठीक है आपका। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लूंगा ना भाई, तो यही एलसीएम हो जाएगा इनका। ये आ गया भाई 120, ठीक है ना, ये इनका एलसीएम आ गया 120, जिसको मैं क्या कर देता हूँ फैक्टर की फॉर्म में ही रख देता हूँ। तो अब मेरी बात को ध्यान रखना भाई यहाँ पे जो x की वैल्यू मैंने निकाली है ना, जो x की वैल्यू निकाली है ना मैंने, वो मैंने फैक्टर की फॉर्म में रख दी, 120 ना रख के मैंने क्या रख दिया, ऐसे ही रख दी, ये x की वैल्यू मैंने ऐसे ही रख दी किलोग्राम, ठीक है ना। देखो एक ही जगह मैं इस चीज को रख रहा हूँ, बार बार रख भी नहीं रहा, टाइम बचाओ अपना। शुभम, शुभम प्लीज, शुभम एक बार और चेक कर लो कैलकुलेशन में, शायद आपका थोड़ा सा मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में, एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे ना हम क्वेश्चन को देखो भी फैक्टर की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ये बात है ना, सभी क्वेश्चनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, फैक्टर की फॉर्म में लेना, सिर्फ इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा। तो आगे भी क्वेश्चन आपके ना लेस कैलकुलेटिव होंगे। तो भाई यहाँ पे देखो, इसको मैं कितने से डिवाइड करूंगा, इस रेशियो के अकॉर्डिंग 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से इजिली डिवाइड हो जाएगा, 1 की वैल्यू आ गई 40, तो 2 की वैल्यू होगी भी 80, यस मिला, 2 की वैल्यू हो जाएगी 80 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 40, टोटल अभी ये कितना, टोटल ये 120, ठीक है। ग्रेविटी क्लासेस, गुड सर, थैंक यू भाई, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 40 kg। अब जब सेकंड के हिसाब से मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा भाई, 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो आसानी से पता चल जाएगा, डिजिट तुम्हारी चाहे कैसी भी हो आसानी से पता चल जाएगा कि 5 से डिवाइड हो जाएगा भी, और 24 रह जाएगा। 24 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा, तो ये आ गया भी 48, ठीक है, 48 kg। और यहाँ पे करता हूँ तो भी 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 24 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 72 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 8 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक ही बार लिख लो इनको, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 8 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 की वैल्यू आगी भी 15, 5 की वैल्यू होगी भी 75, और 3 की वैल्यू होगी भी 45, यस 45 मेरे पास हो चुकी है, ठीक है ना। तो फैक्टर में लिखने का ये मतलब क्या है, फायदा है कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस किस चीज से कट रहा है क्वेश्चन। तो अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं अभी मिक्सचर, मिक्सचर जो बना है उसमें एसिड टू वाटर का रेशियो कितना है, मिक्सचर जो बना है उसमें एसिड टू वाटर का रेशियो कितना है। तो मैं इनको जब मैं ऐड करूंगा ना, तो देखते हैं कितना आएगा, 1 सेकेंड। इनको जब ऐड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ गया भी 7, ये सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, ये आ गया भी 7, और ये कितना हो गया 21, और एक कितना 22 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज शुभम पवार, ठीक है ना, 22 और 7। यहाँ से मैं देखता हूँ ये हो गया भी 13, और 12 और एक कितना भी 13, ये हो गया भी 133, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में है ना ऑप्शन में मिलेगा ना, ये ऑप्शन जरूर मिलेगा, बट ये ऑप्शन हो जाएगा भी गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने मार्क कर रखा पहले से ही कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है, आपने बताना वाटर टू एसिड का रेशियो। तो वाटर टू एसिड का रेशियो, जल्दबाजी में है ना इस चीज को
गलत मत कर देना, इस चीज को ध्यान रखना, ऐसा ना बहुत बार होता है एसएससी सीजीएल रेलवे के क्वेश्चनों में। तो ये रेशो है ना, दोनों ही आपको मिलने वाले हैं, तो दोनों में से जो करेक्ट आंसर होगा ना भाई, वो जो परम ने काफी टाइम पहले आंसर दे दिया था, 133 रेशो 227 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड परम। आई होप ये बात सब बच्चों की क्लियर होगी। यस, यस, ये बात सब बच्चों की क्लियर है भाई। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। आई थिंक ये बात सबकी क्लियर होगी। 133 रेशो 227 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगली स्लाइड के अंदर मेरे पास देखो, क्वेश्चन को मैं कैसे पहचानूंगा, क्वेश्चन को मैं कैसे पहचानूंगा। ये कह दिया भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेम हाइट। सेम हाइट कह लो, इक्वल हाइट कह लो, एक ही बात है ना। तो ये मेरे पास क्वेश्चन ने कह दिया अभी सेम हाइट। तो सेम हाइट का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू कैंडल्स आर हैविंग इक्वल हाइट्स। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल हाइट। तो जहां पर भी मेरे पास इक्वल की सेंस आई है, उसको क्या करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मान के करूंगा। हर क्वेश्चन आपका क्या है, अलग अलग लैंग्वेज का है, अलग अलग वर्डिंग का है, बट सबका माइंडसेट एक जैसा है। ये हमारा खुद का लॉजिक है, सबसे पहली बात तो ठीक है ना, ये हमने कहीं से सीखा नहीं, खुद ने बनाया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। दो एक जैसी हाइट की मोमबत्तियां एक ही टाइम पे जलाई जाती है, इनके जलने की गति भी मान ली जाए एक जैसी है। तो जो पहली मोमबत्ती है ना, वो 8 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। तो कितने घंटों तक इनको जलाया जाए, या कितने समय तक इनको जलाया जाए कि जलने के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:1 हो जाए। जलने के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। तो सबसे पहली बात तो इक्वल हाइट, तो हाइट को लेट करेंगे भाई। तो हाइट को लेट करेंगे तो यहाँ पे देखो 6 और 8 का एलसीएम मैं लेता हूँ 24। तो यहाँ पे समझने के लिए ना, मैं हाइट को ना कुछ भी मान लूँ, सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी मान लूँ। फिलहाल मैंने इसको मीटर लिख दिया, या यूनिट वगैरह कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने मान ली भी इक्वल हाइट। मैंने मान ली दोनों की हाइट एक जैसी थी, 24 मीटर की हाइट थी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इनकी बर्निंग रेट क्या है, यानी कि एफिशिएंसी क्या है, किस हिसाब से ये जल रही है, बर्न हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनका बर्निंग रेट क्या है। बर्निंग रेट इनका क्या है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, इनकी स्पीड क्या है जलने की। तो यहाँ पे देखो, अगर 24 मीटर की हाइट 8 घंटे में पूरा जल जाती है, 24 मीटर की हाइट 8 घंटे में पूरा जल जाती है, तो हर घंटे में कितना जलेगी ये, 3 मीटर जलेगी हर घंटे में, लिख सकता हूँ ऐसे। और यहाँ पे कितना, 6 घंटे में 24 मीटर की हाइट जल जाती है, तो हर घंटे में कितना जलेगी, 4 मीटर जलेगी। ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए, 4 मीटर जल जाएगी हर घंटे में। यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्वेश्चन ने जो चीज पूछ रखी है ना, उसको मैं लेट कर देता हूँ, उसको मैं लेट कर देता हूँ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया लेट टी आवर्स, मैंने कह दिया भाई टी घंटों तक जला दो मोमबत्ती को, टी घंटों तक, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। टी घंटों तक आप मोमबत्ती को जलाते हो, तो क्या हो जाएगा भाई, 2:1 आपका रेशो रह जाएगा ऊंचाइयों का। ये ऐसा मैंने मान लिया। अब इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, मैंने कहा भी, जो फर्स्ट वाली कैंडल थी उसकी हाइट है 24 मीटर, और जो सेकंड वाली मोमबत्ती थी उसकी भी हाइट है 24 मीटर, दोनों की हाइट इक्वल है। तो फर्स्ट वाली कैंडल को मैं 3 घंटों तक जलाऊंगा, तो हर घंटे में वो कितना जलेगी, हर घंटे में जलती है 3 मीटर। तो 3 घंटे में कितना जल जाएगी, सॉरी, टी घंटों में कितना जल जाएगी, 3 टी मीटर जल जाएगी। इसी तरह से सेकंड वाली कैंडल कितना जल जाएगी, 4 मीटर जलती है हर घंटे में, तो टी घंटों में कितना जल जाएगी ये? तो यहाँ पे आप कहोगे 4 टी मीटर जल जाएगी, और बची हुई हाइट का रेशो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाना चाहिए, 2:1 हो जाना चाहिए। बस ये बात मैंने इक्वेट कर देनी है और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से मैंने इक्वेशन बना दी और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। अब हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये आ जाता है 24 माइनस का कितना, 3 टी। यहाँ पे मैंने सोल्व किया तो 48 माइनस का कितना, 8 टी। इस 8 को इधर ले आऊं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भी 5, ठीक है ना, उधर 3 में से कैंसिल हो जाएगा। 24 को इधर ले जाऊं तो ये रह जाएगा भी 24, और टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 24 डिवाइड विद 5, यानी कि कितनी होती है ये, 4/5 आवर्स, डेट विल बी माई आंसर। बट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जो मेरे पास ऑप्शन दे रखे थे ना, वो ऑप्शन दे रखे थे आवर्स और मिनट के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ किस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे।
किस तरह से इस चीज को हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ सभी बच्चों। यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी 4 आवर्स, और प्लस में कितना लिख दिया, 4/5 आवर्स, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, 4 घंटे और 4/5 घंटे। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको मिनट बनाने के लिए। 60 मिनट से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई 60 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास आंसर आ चुका है, 4 घंटे और कितना, 48 मिनट मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 4 घंटे और 48 मिनट। क्या ये बात क्लियर है सबकी? क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास आवर्स और मिनट दे रखे थे, तो मैं इसको आवर्स और मिनट में दे दूंगा, अदरवाइज 24/5 आवर्स विल बी माई करेक्ट आंसर। यस, कैंडल वाला क्वेश्चन सब बच्चों का क्लियर है भाई? ठीक है ना। इक्वल की सेंस कभी भी आ जाए तो क्वेश्चन को करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके, बड़ी आसानी से हो जाता है, स्टेटमेंट वगैरह आराम से बन जाती है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यस, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। यस, प्रामिला क्लियर है, आई होप सब बच्चों का आंसर आ जाए। कैंडल का क्वेश्चन है, कैंडल का क्वेश्चन है, आई होप सब बच्चे अपना आंसर दे देंगे भी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो और अपने क्वेश्चन का आंसर दो। सेम हाइट का मतलब क्या है, कि दोनों की हाइट इक्वल है, इक्वल हाइट। तो भाई जहां पे इक्वल की साइंस आई उसको न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके बनाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके बनाएंगे। एक कैंडल क्वेश्चन का भी 5 आवर्स में पूरा जल जाती है, दूसरी कैंडल 4 आवर्स में पूरा जल जाती है। तो इन दोनों का ले लो एलसीएम, और मैंने मान लिया इनकी हाइट कितनी थी, 20 मीटर इनकी हाइट थी, 20 मीटर इनकी हाइट थी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया भी, इनकी हाइट थी 20 मीटर, दोनों की इक्वल हाइट थी। अब मैं बात करता हूँ इनकी एफिशिएंसी की, जलने की गति, या फिर बर्निंग रेट, कुछ भी कह दो, फिलहाल मैं इसको एफिशिएंसी कह देता हूँ। तो इनकी एफिशिएंसी आप लोग निकालोगे तो कैसे निकलेगी भाई? तो 5 से डिवाइड कर दूं, तो ये जल रही होगी भाई 4 मीटर पर आवर, और ये जल रही होगी भाई 5 मीटर पर आवर। आवर्स में ही आंसर देना, आपकी बार आपने फ्रैक्शन में अपना आंसर दे दो सभी, जिनका आंसर आ चुका ना फ्रैक्शन में अपना आंसर दे दो। तो भी मैंने यहाँ पे मान लिया भी कितने घंटों तक इनको जलाऊं, मैंने मान लिया टी घंटों तक इनको जलाऊं, उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या कर देगा, रिक्वायर्ड रेशियो दे देगा, रिक्वायर्ड रेशियो दे देगा, कितनी रेशियो है रिक्वायर्ड, 3:2। तो भाई यहाँ पे मैंने टी घंटे मान लिया, तो फर्स्ट वाली जो कैंडल थी उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट वाली जो कैंडल थी उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट अभी 20 मीटर। इसको अगर मैं टी घंटे जलाता हूँ तो ये कितना जल जाएगी, 1 घंटे में ये जलती है 4 मीटर, तो टी घंटों में जल जाएगी 4 टी मीटर। ठीक है ना, 4 टी मीटर जल जाएगी 4 आवर्स में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। दूसरी जो कैंडल है ना वो 20 मीटर उसकी टोटल हाइट है, हर घंटे में जलती है टी, तो अभी कितना जल जाएगी, 5 टी, लिख देते हैं यहाँ पे 5 टी। और इनका जो बर्निंग रेट है ना वो कितना हो जाना चाहिए, बर्निंग रेट क्या, इनकी जो बची हुई हाइट का रेशियो है ना वो 3:2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और अपने क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। मुकेश रघुवंशी, वेरी गुड इवनिंग मुकेश, और करेक्ट आंसर है भाई, परम का भी करेक्ट आंसर है, मुकेश का भी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाउ आर यू मुकेश, कैसे हो भाई? यहाँ से मैं अब इनकी कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई और अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हो गया 40, यहाँ से हो गया 8 टी, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 60, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 15 टी। अब मैं क्या करता हूँ भी 8 को इधर ले आता हूँ, अब 15 को इधर ले आता हूँ, तो 15 को इधर ले आएंगे तो ये मेरे पास 15 माइनस का कितना 8, 40 को इधर भेज देते हैं, तो ये मेरे पास रह जाएगा 20। यहाँ पे मेरे पास रहा 70 इज इक्वल टू कितना 20, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/7 आवर्स। ठीक है, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन था, इतना ही इसका आंसर है। यस, क्लियर है ये बात सबकी? और सब बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी, 20/7 विल बी द करेक्ट आंसर। ये बात सब बच्चों की क्लियर है? अगली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए भाई। कैंडल वाला क्वेश्चन, आगे से कभी भी इस क्वेश्चन में आप लोग गलती नहीं करोगे, आई होप सो। अगली स्लाइड की तरफ आ जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन है ना, काफी साल पहले एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एसएससी के अंदर आया हुआ है काफी साल पहले, और उसके बाद काफी बार रिपीट हुआ है, लगभग आप इस क्वेश्चन को काफी जगह देखोगे, लगभग आप इस क्वेश्चन को काफी जगह देखोगे भी इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। यस,
प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर की बुक के अंदर काफी बार मिलेगा ये क्वेश्चन। और हम इसको सेम कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था भाई, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से अप्लाई किया था, उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। समझा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को। अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ को है ना, इक्वेटर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। अब जो दोनों पार्ट होंगे ना भाई, हम इसको कैसे लेट करेंगे, दोनों पार्ट को हम इक्वल लेट करेंगे। दोनों पार्ट को हम लोग इक्वल लेट करेंगे, ठीक है ना। अगर नॉर्थ और साउथ दोनों इक्वल हैं, तो जहां पर भी इक्वल की सेंस आई है ना, उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करो। अगर मैंने नॉर्थ को मान लिया भी 12 यूनिट इसकी कैपेसिटी है, तो साउथ की भी 12 यूनिट कैपेसिटी रहेगी। और अर्थ की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, अर्थ की कैपेसिटी 24 हो जाएगी भी। अर्थ नॉर्थ और साउथ दोनों से मिलकर बनी हुई है। ये बात आई होप सब बच्चे समझ गए होंगे कि इक्वल की सेंस कहाँ पे आई है। नॉर्थ और साउथ दोनों इक्वल हैं, तो जहां पे इक्वल की सेंस आई है ना, उसी को ही हम क्या करेंगे, इक्वल मान लेंगे। इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू उसके लिए मान लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। यस, अभी ड्यूटी से आए हो, खाना खाऊंगा। ओके ओके मुकेश, ठीक है। क्लास देख रहे हो आप फिर भी, देखो भाई इसको कहते हैं लगन। पहली बात तो ये मेरे से पढ़ के आरपीएफ के बैच में लगा हुआ है। दूसरी बात, जब यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो भी ड्यूटी से आया है और खाना खाने से पहले क्लास देख रहा है, ताकि और अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर सके। इसको कहते हैं मोटिवेशन, ठीक है। हमारे बच्चे यहाँ पे पूरी क्लास ही नहीं लगाते, वो तो लॉकडाउन में खाते पीते और सोते हैं बस। यहाँ पे देखो मुकेश जो ड्यूटी भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भी ये क्वेश्चन ने दे दिया अर्थ। क्वेश्चन एक बार ना आप लोगों के लिए ठीक से समझा देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास है नॉर्थ, और क्या है भी साउथ। साउथ, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास आ चुका। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ और साउथ दोनों इक्वल होंगे, तो नॉर्थ की कैपेसिटी एक्स है तो साउथ की कैपेसिटी भी एक्स होगी। और अर्थ की कैपेसिटी होगी भी 2x, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबकी। यहाँ पे x को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। देखो 2x में कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो 2x के अंदर x तो है, ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं देखता हूँ 2:3, तो यहाँ से x को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई डिवाइड जिससे करना पड़ रहा है ना, उनका क्या कर लो, उनका ले लो तुम एलसीएम। एलसीएम ले लो उनका। और भी एलसीएम मेरे पास आ गया 15, महक 10 आवर्स। फिर पिछले क्वेश्चन का आंसर है महक मलिक। ओके बट 20/7 वाज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं भी सभी। इस क्वेश्चन के अंदर देखो भाई कितना लेट करोगे आप नॉर्थ और साउथ की कैपेसिटी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, एलसीएम लेके हम लोग करते हैं लेट। तो यहाँ पे आ गया भाई 15 यूनिट की कैपेसिटी है, ये आ गया मेरे पास 15 यूनिट की कैपेसिटी है। एंड ये मेरे पास आ जाता है 30 यूनिट की कैपेसिटी। ये बात सबकी क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि लैंड एंड वाटर पूरी पृथ्वी के ऊपर कितना है, तो आप लोग बड़ी आसानी से कह दोगे 30 है। और वो 30 किस रेशो में है, 10 और 20 की रेशियो में है, 1 और 2 की रेशियो में है। मैंने उसको डिवाइड कर दिया। यस, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 10 और कितना 20 में। अब मेरे पास पता है कि जो 4:11 इज द करेक्ट आंसर पर, वेरी गुड। यहाँ पे मेरे को पता है जो नॉर्थ की कैपेसिटी कितनी है, 15 है। और इसके अंदर है ना टोटल लैंड प्लस वाटर है 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा, 1 की वैल्यू आ गई 3। तो 6 एंड कितना 9, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 एंड 9। तो अब मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं साउथ की बात करूं, तो साउथ साउथ के अंदर क्या है अभी, लैंड। तो यहाँ पे देखो, अगर पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरी अर्थ के अंदर 10 यूनिट लैंड है, तो नॉर्थ में आपको कितनी मिल चुकी है, 6 मिल चुकी है। तो बाकी कहाँ मिलेगी, बाकी 4 यूनिट आपको मिलेगी कहाँ पे भाई, साउथ में। इसी तरह से वाटर अगर पूरी पृथ्वी पे, पूरी अर्थ पे कितना है, 20, तो नॉर्थ के अंदर ही 9 मिल चुका, तो बाकी कहाँ मिलेगा, बाकी मिलेगा कहाँ भाई, बाकी मिलेगा साउथ में। तो 4:11 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबकी क्लियर है, 4:11। करने के तरीके कई सारे हैं, बट मैं आपको आज है ना सभी क्वेश्चन है ना एक ही मेथड से करवा रहा हूँ। इक्वल की सेंस आने पे क्वेश्चन को किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके। आई होप ये बात सब बच्चों की क्लियर होगी। यस, परम का आंसर आ चुका है, शुभम, यस भी, महक। अगर आप लोग देख रहे हैं तो बताओ ये बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए।
अगली स्लाइड की तरफ चला जाए। यस, मुकेश का भी आंसर आ चुका, 4:11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली स्लाइड में मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दी है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दी है, और आप अपने क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। तो सभी के पास है ना 30 सेकंड का टाइम है, तब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपके क्वेश्चन में क्या रखा है, लैंड और वाटर एट होल अर्थ। तो अर्थ के ऊपर आपको बताया कितना है लैंड और वाटर का रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन ने बता रखा है नॉर्थ के ऊपर, और जहां पे इक्वल की सेंस आती है ना, यस, उसको क्या करते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं, एक्स मानते हैं, या फिर उसके लिए ही न्यूमेरिकल वैल्यू मानते हैं। यस, क्लियर है अभी सबका पिछला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी एक्स और एक्स, तो ये बन गया 2x। तो भाई जहाँ पे इक्वल की सेंस आई है उसी को तो आप मानोगे ना एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दो। जो whole earth, the ratio is 2:3 land and water, and in the northern part this ratio is 3:4। in the northern part this ratio is 3:4। तो यहाँ से आप लोगों ने अपना आंसर देना है कि साउथ पार्ट के अंदर क्या रेशियो रहेगा लैंड टू वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बैच के अंदर भी नहीं कराया जाएगा ये क्वेश्चन, इसका लेवल अच्छा होता है, काफी सारे बैच के अंदर नहीं कराया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम लोग कंप्लीट लेवल तक लेके चलेंगे अपनी बात को, मैक्सिमम लेवल तक लेके चलेंगे। तो कितना आंसर आ रहा है अभी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। परम का आंसर आ चुका 13:22। आई थिंक अब हमें क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए और आंसर चेक करना चाहिए। तो x यानी कि 2x, आप चाहे 2x कह लो चाहे x कह लो, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात देखते हो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एलसीएम मैंने इनका ले लिया, एलसीएम मेरे पास आ गया 35। तो 35 को किसको मानूंगा मैं, x को मानूंगा 35। x मेरे पास 35 है, तो भाई नॉर्थ और साउथ दोनों को मिला देंगे तो 70 की सेंस आ जाएगी। क्लियर ये बात। अब मैं आगे क्वेश्चन को देखता हूँ कि 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। 5 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई 14, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 24, 3 की वैल्यू हो जाएगी 42, टोटल है 17। तो भाई इसी तरह से यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा, 1 की वैल्यू आ गई 5, ये बन गया 15, ये बन गया 20। तो अगर मैं कहूँ कि इनको माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक बात है। यस, शुभम का भी आंसर आ चुका है। सभी बच्चे अपना कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। ये आ चुका भी कितना 13, ये आ चुका भी कितना 22। 13:22 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेल डन शुभम एंड यस बी एंड परम, वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर आ चुका भी सभी का, ये बात सबकी क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके टायर 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2008 के अंदर आया हुआ था, उसके बाद काफी बार रिपीट भी हुआ है, डेट मेरे को याद नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन का लॉजिक है ना, अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल वर्डिंग बदल दी जाएगी भाई, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रामिला का भी आंसर आ चुका, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम सेंस आई हुई है जो आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, कोई एक पिक्चर है, उसको दो बराबर भागों में बांट दिया, तो अपर पार्ट विल बी इक्वल टू द लोअर पार्ट, ठीक है ना। तो जहां पे भी आपकी इक्वल की सेंस आई है उसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करोगे और अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ दो आप लोग, मैं भी समझा देता हूँ क्वेश्चन को। एक पिक्चर के अंदर ये है ना मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये भाई 2018 का क्वेश्चन, आई थिंक 18 का क्वेश्चन है, और वो पिछला क्वेश्चन था ना वो 8 का क्वेश्चन था, 8-10 साल पुराना क्वेश्चन था। दोनों का लॉजिक सेम है भाई, लॉजिक दोनों का सेम। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, जल्दी से बताओ। ये मैंने लिख दिया ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर। यहाँ पे जो क्वेश्चन ने बता रखा है एक पिक्चर के अंदर, यानी कि पूरी पिक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रखा है होल पिक्चर, और उसके बाद उसने कहा इन अपर हाफ। तो भाई अपर हाफ मैंने लिख दिया, हाफ का मतलब आधा ही है। उसके बाद उसने कहा लोअर हाफ, लोअर हाफ के अंदर आपने बताना रेशो कितना है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो भाई बिल्कुल बेसिक से हमने लॉजिक उठाया था, और एक लॉजिक उठा रहे हैं, इस एक लॉजिक को हम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आज की क्लास के अंदर पूरा कर लेंगे। तो ये आ गया मेरे पास 4:3, और ये मेरे पास क्वेश्चन है रखा 2:3। तो जहां पर इक्वल की सेंस आती है उसको मैं क्या करूंगा, उसको ही मैं क्या करूंगा भाई, मैं मान लूंगा उसको किसके बराबर, उसको मैं मान लूंगा किसके बराबर,
एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू मैं लिख देता हूँ फिलहाल x। तो कितनी होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू? 26:9। यस, मुकेश का भी आंसर आ चुका था लास्ट क्वेश्चन का, 13:22। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका? परम का आंसर आ चुका 26:9, और आई थिंक करेक्ट आंसर है परम। वेल डन। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 5 और 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाता है 35। तो भी यहाँ से मैंने ले लिया इसको 35, इसको मैंने ले लिया 35, तो इसको भी मैंने ले लिया कितना, 70। दोनों को ऐड करेंगे तो 70 बन जाएगा। तो यहाँ से मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 1 की वैल्यू आ जाती है 10। तो 4 पार्ट और 3 पार्ट को मैं क्वांटिटी में बदल देता हूँ कि 40 यूनिट और 30 यूनिट ब्लू और येलो कलर यूज हुआ है पूरी पिक्चर के अंदर। यहाँ से भी 5 से डिवाइड करूंगा, 1 की वैल्यू आ गई 7। तो ये हो गया 14 और ये हो गया 21। ठीक है। अब बाकी कलर कहाँ गया? बाकी कलर भी लोअर हाफ में यूज हुआ है, तो इसको मैं घटा देता हूँ, ये आ गया 26, ये बन गया अभी कितना, 9। ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 9। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। और ये मेंस का क्वेश्चन था, यशवी ने भी कर दिया है। आप लोगों को हैरानी होगी, यशवी अभी 11th क्लास के अंदर है और एसएससी मेंस का क्वेश्चन उन्होंने कर दिया। यस, प्रमिला का भी आंसर आ चुका। वेरी गुड, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड परम, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप लोग है ना स्टार्टिंग से क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे, जब हम बिल्कुल बेसिक से लेके चले थे अपनी बात को। और अब हमारे पास है ना क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है ना, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड में आपको फिर से एक बार अलग स्टेटमेंट, अलग वर्डिंग दिखाई दे रही है। बट इसके अंदर भी देखो भाई, जो सेंस आई हुई है ना उसको मैं मार्क करके बता दूं कि कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को कैसे करना है। इक्वल इन डिस्टेंस, 1:3। महक मलिक। ओके, मुकेश का आ चुका आंसर में 26:9। ठीक है महक, आपका भी आंसर ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। तो यहां से भाई देखो, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, इक्वल, इक्वल डिस्टेंस। तो भी जहां पर भी मेरे पास इक्वल की सेंस आएगी, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, अदर टॉपिक का भी क्वेश्चन हो, उसको कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके किया जाता है। ये हम आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन हमने उठाए थे, और मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारी स्टेटमेंट हम लोग कवर कर लेंगे आज की क्लास के अंदर। इनके बाहर से कोई चीज नहीं जाएगी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। बाकी अलग अलग जो टॉपिक हम लोग करेंगे ना, तो जो रेशो के अंदर सीखा है ना वो यूज होता रहेगा, उसको मैं बताता रहूंगा कि ये चीज पहले आपकी आ चुकी। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ए डॉग चेज रैबिट। तो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ यहाँ पे, ए डॉग चेज रैबिट। तो भाई एक कुत्ता रैबिट का क्या करता है, पीछा करता है। ए डॉग चेज रैबिट। और क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब क्या है, ए डॉग टेक्स 6 लीव्स, ठीक है, फॉर एवरी 7 लीव्स ऑफ रैबिट। तो जितने टाइम में डॉग 6 कदम चलता है या 6 चाल चलता है, जितने टाइम में डॉग 6 कदम चलता है, उतने टाइम में रैबिट 7 कदम चल पाता है, उतने टाइम में रैबिट 7 कदम चल पाता है। तो भाई ये किस चीज का रेशो है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर बता दिया था। अगर टाइम की सेंस आ जाए ना, टाइम अगर सेम हो, तो ये भाई दोनों का रेशो रहेगा। ये आप डिस्टेंस का भी रेशो कह सकते हो, इसको आप स्पीड का भी रेशो कह सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की सेंस आएगी, जितने टाइम में डॉग 6 लिप्स लेता है, उतने टाइम में रैबिट 7 लिप्स लेता है। यस, ग्रेजुएशन के बाद की तैयारी कर रहे हैं, 11th का फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं। यस शुभम, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ठीक है ना, इससे पहले मैं क्लेट की एकेडमी में पढ़ाता था। क्लेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये जो भी क्या कहते हैं इसको, एडवोकेट बनने के लिए, एडवोकेट मजिस्ट्रेट बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लेट का एक। लॉ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वहां पे ना 11th और 12th के बच्चों को हम वो चीज करा देते हैं जो आप लोग इसमें कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट है यशवी, जो अभी 11th क्लास में, बट देख लो आप लोगों के साथ compete कर रही हो। आप सभी ग्रेजुएशन कर चुके हो, और इन्होंने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं करी। तो जब ये अपने टाइम पे आएंगे ना, तब देखो आप सब लोगों को इतना बढ़िया कंपटीशन देगी। ठीक है ना, जितना स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो ना, इतना स्ट्रगल ये नहीं करेगी, क्योंकि 11th 12th में ये चीज पढ़ रही है ना, ये फ्यूचर एजुकेशन। हम इस लोग, ऐसा नहीं है, बट वो गाइडेंस की बात होती है ना, कि अब जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े ज्यादा अवेयर हैं एजुकेशन के बारे में, तो कंपटीशन की एजुकेशन वो 11th 12th में ही दे देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बता रखा है भाई, इक्वल की सेंस कहाँ पे आई है उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखी है कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट, डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट
इन 6 leaves is equal to the distance covered by dog in 5 leaves। ये क्वेश्चन ने बता रखा है, ये क्वेश्चन ने बता रखा है। आप यकीन नहीं मानोगे, 12th क्लास के अंदर दो तीन ऐसे स्टूडेंट थे भाई मेरे, मतलब फेवरेट, प्रीति बुरा, योगिता बुरा। भाई मतलब मैं आप लोगों को डिमोनराइज नहीं कर रहा, लेकिन है ना, मैंने जितना लेवल मेरे को आता था ना उतना लेवल उन बच्चों को करा देता था मैं क्लेट के अंदर। 12th क्लास के अंदर बच्चे थे, 11th के अंदर मैंने उनको करवाया था, 11th और 12th के अंदर 2 साल उनको मैथ्स पढ़ाया मैंने क्लेट के अंदर। तो जितना मेरे को आता था ना उतना करा देता था, और बहुत जबरदस्त तरीके से वो रिप्लाई करते थे, बड़ा अच्छा फीडबैक देते थे। महक मलिक भी उनमें से एक है, ठीक है ना, जो क्लेट की तैयारी करते थे। वो बहुत ही जबरदस्त कर रहे थे, ये तो सेकंड टाइम कर रही है महक भी। इतना कंपटीशन है, अरे भाई जब तक ये ग्रेजुएशन करेगा ना, तुम लोग गवर्नमेंट जॉब ले रखी होगी और तुम बाल बच्चे वाले हो जाओगे। 11 से ही फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं ये बात तो ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें थोड़ी ना कंपटीशन देंगे। इनको तो 5-6 साल और लगेंगे अभी ग्रेजुएशन करने में, और इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए इनको। ये बच्चे तो है ना अलग ही लेवल के हैं, ये तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे आगे जाके। तो अभी से ही कंपिटिटिव पढ़ेंगे तो उस समझ को बना पाएंगे। तो यहाँ से मैं कह देता हूँ कि रैबिट, रैबिट कितने कदम चलता है? रैबिट जब 6 कदम चलता है ना, या 6 चाल चलता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 लीव्स। वो किसके बराबर है भाई? डॉग के 5 लीव्स के बराबर है, डॉग्स के 5 लीव्स के बराबर है। तो जैसे ही मैंने देखा डिस्टेंस में इक्वल की सेंस आई है ना, तो मैं डिस्टेंस को क्या कर लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, 30 मीटर या किलोमीटर कुछ भी मान लूं। समझने के लिए मैंने अब यहाँ पे मीटर मान लिया है, तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को मान लिया इक्वल, ठीक है। ये बिल्कुल डिटेल से करा रहा हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी भी, यहाँ पे इनकी स्पीड आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हर कदम के अंदर, हर चाल के अंदर। यहाँ पे मैं इनकी एफिशिएंसी या स्पीड से डिनोट कर देता हूँ इसको। विपिन तिवारी का आंसर आ चुका है 15:21, बट 15:21 तो वैसे भी आपकी कट जाएगा, 5:7 होता है, बट वेल डन, बट नॉट द करेक्ट आंसर आई थिंक। बट आगे अब देखते हैं। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि मान लिया मैंने रैबिट 6 कदम में 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो हर कदम में कितना चलेगा भाई? यहाँ पे लिख दो 5 मीटर पर लीव, 5 मीटर पर लीव। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 6 मीटर पर लीव, हर कदम में कितना चलेगा? 6 मीटर। अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ यहाँ पे, इंक चेंज करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा भी कितना, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जब ये 6 कदम चलेगा, तो भाई डॉग है ना हर कदम में कितना चलता है? 6 मीटर पर लीव, तो यहाँ पे भाई मैं कह देता हूँ 36 मीटर चल चुका होगा ये। उतने ही टाइम में, उतने ही टाइम में कितने कदम लिए रैबिट ने? उतने ही टाइम में रैबिट ने 7 कदम लिए हैं, और हर कदम में कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। तो 5 मीटर, तो ये मैंने लिख दिया भाई 35 मीटर, 35 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से है ना, इनको मैं क्या कर दूं, मीटर को हटा दूं, क्योंकि ये जो रेशो आएगा, ये रेशो किस चीज का होगा? डिस्टेंस का रेशो तो है ही है, बट उसके साथ साथ ये ना स्पीड का रेशो भी है, और हमें किसका रेशो पूछ रखा है? स्पीड का रेशो। तो ये दोनों का रेशो है, अगर डिस्टेंस का कह दे तो भी यही रेशो है, 36:35। अगर ये कह देता है किसका रेशो भाई? स्पीड का, तो भी ये रेशो सेम रहेगा, क्योंकि टाइम की कंडीशन सेम आई थी। जल्दी से है ना कमेंट करके मेरे को बता दो, ये बात सबकी क्लियर है ना? 36:35 विल बी द करेक्ट आंसर। यस शुभम, परम, क्लियर है ये बात? ठीक है ना, आई होप सब बच्चों की क्लियर रही होगी ये बात। मैं इसका अल्टरनेट मेथड और बता देता हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ टू एनिमल पे ही लगेगा। कॉन्सेप्ट आपका ऐसा है, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, कितने भी एनिमल आ जाए, सब पे लग जाएगा, सब पे लग जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। बट मैक्सिमम एग्जाम के अंदर देखा गया है कि क्वेश्चन जो आपका आता है ना, वो टू एनिमल का आता है। तो टू एनिमल का आता है ना, तो इसकी एक ट्रिक ले लो, ट्रिक से कर लेना क्वेश्चन को। बट अगला क्वेश्चन आपका 3 एनिमल का है। यस क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है ना आप लोगों का 3 एनिमल का होगा, तो कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी था, तो मैंने कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है। तो ये आपने आपने रेशियो लिखी, रैबिट के लिए आपने लिख दिया 6, और यहाँ पे लिख दिया आपने 5, जो भी आपको रेशियो दे रखी थी ना, वो मैंने रेशियो रख दी। यस वी क्लियर है, ओके। यहाँ पे मैंने रेशियो रख दी, और उसके बाद ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है इसमें। ये आ गया आपके पास 36, ये आ गया आपके पास 35, ये आपका किसका आंसर आ गया भाई? स्पीड का रेशियो यही है, डिस्टेंस का रेशियो यही है, ठीक है। ये सिर्फ टू एनिमल वाले क्वेश्चनों पे लग जाएगी। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपने भी रेशो को जचाया डॉग और रैबिट की फॉर्म में, और ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ चुका। ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है।
और अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 3 एनिमल्स आ जाते हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कॉन्सेप्ट? यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं लिख रखा होगा इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इक्वल की सेंस जहां पर भी आ जाए तो उस क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, ये कह रखा क्वेश्चन है डिस्टेंस इज इक्वल, ठीक है। तो इक्वल की सेंस कहीं पर भी आ जाए तो उन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, उन क्वेश्चनों को किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू मान के। तो यहाँ पे मैं लिख दूं भाई, दोबारा से आप लोगों के लिए क्लास नोट्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे। इक्वल मेरे पास किस में आया, डिस्टेंस के अंदर आया। इक्वल मेरे पास आया हुआ डिस्टेंस के अंदर, आज की क्लास के अंदर ये लॉजिक पूरा कर लेंगे भाई हम लोग। तो इक्वल आया हुआ है डिस्टेंस के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करूंगा। न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करूंगा और अपने क्वेश्चन का आंसर दूंगा। किसी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होना चाहिए, हमारे खुद का लॉजिक है ये, है ना, किसी टीचर का कॉपी पेस्ट नहीं है, हमारे खुद का लॉजिक है ये। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ कि किस तरह से ए डॉग चेज, डॉग है हमारे पास, और कौन है अभी, लॉयन है हमारे पास, और कौन है भी हमारे पास, फॉक्स है। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे भी रखते हैं इसी तरह से मिलेंगे डॉग, लोइन और क्या भी फॉक्स, तीनों को रख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिया हुआ है ना, वो कह रखा है जितने टाइम में डॉग 5 जंप लेगा उतने टाइम में लोइन 7 जंप लेगा, उतने टाइम में फॉक्स 10 जंप लेगी। तो टाइम सबके अंदर सेम आ जाता है, तो ये चीज मैं पहले आप लोगों को बता चुका, टाइम सेम आता है ना तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो रह जाता है एक जैसा। तो जिसकी हमें जरूरत होगी ना उस चीज को हम ले लेंगे। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, भाई इसने लिए हैं 5 जंप्स, तो भाई इसने लिए 7 जंप्स, और इसने कितने लिए, फिर 7 लेगा तो ये 10 लेगा। इतनी बात तो सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। चलो पूरा पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख दिया अभी मैंने जंप्स, ये भी लिख दिया अभी जंप्स, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 10 जंप्स। इतनी बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, डॉग ने कितने जंप्स लिए हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो डॉग के कितने जंप्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ने बता रखा है, डॉग जितना डिस्टेंस 10 कदमों में तय करेगा, 10 जंप्स में तय करेगा, लोएन उतना डिस्टेंस कितने भाई 12 जंप्स में तय करेगी, और फॉक्स उतना डिस्टेंस 15 जंप्स में तय करेगी। तो भाई यहाँ पे आ चुका ना इक्वल डिस्टेंस। डॉग 10 जंप्स में, लोएन 12 जंप्स में, और फॉक्स 15 जंप्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो सब इक्वल है। तो इक्वल की सेंस आते ही मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा। 10 का, 12 का और 15 का मैं यहाँ पे ले लूंगा एलसीएम। आपको दिखाई नहीं देगा, इधर लिख दूंगा, इधर लिख देता हूँ इसको, 10, 12 एंड 15 जिनसे डिवाइड करना पड़ेगा उनका ले लूँ एलसीएम, और एलसीएम आ गया मेरे पास 60। तो मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से भी 60 मीटर का डिस्टेंस था जो ये ट्रेवल कर रहे थे अलग अलग जंप्स में। तो यहाँ से मैं क्या निकाल पाऊंगा अभी, इनकी एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा। जिन बच्चों का आंसर आ चुका है ना, आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा भाई, ये कितना चलेगा हर कदम के अंदर, तो यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ये चलेगा भी 6 मीटर, ये हर कदम के अंदर चलेगा 5 मीटर, ये हर जंप के अंदर कितना चलेगा 4 मीटर। तो जितने टाइम में डॉग कितने कदम चलता था 5, उतने टाइम में उसने कितने मीटर चला होगा, वो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 30 मीटर चला होगा, ठीक है ना। उतने ही टाइम के अंदर लॉयड ने लिए हैं भाई 7 जंप्स, हर जंप में वो चलता है 5 मीटर, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये चला है 35 मीटर। उतने ही टाइम के अंदर है ना फॉक्स ने कितने 10 जंप्स लिए हैं, तो ये चलिए अभी 4 मीटर के हिसाब से 40 मीटर चल दिए हैं। तो भी हमने क्या करना है, रेशो निकालना है स्पीड का। तो ये जो रेशो है स्पीड का तो है ही है, साथ के साथ डिस्टेंस का रेशो भी है ही, ठीक है ना। तो जिस चीज की हमें जरूरत है उस चीज को रेशो, उस चीज का हम इसको मान लेंगे। तो ये आ गया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 8, 6, 7, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जाम के अंदर इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं देखा गया है, 3 एनिमल से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक भी नहीं बनेगी। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा। ये बात सब बच्चों की क्लियर है, क्या बोलते हैं। यस शुभम, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये 6, 7 एंड 8 विल बी द करेक्ट आंसर, प्रामिला करेक्ट आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। यस, यस भी आपका भी आंसर आ चुका होगा शुभम, परम, जल्दी से बता दो फिर अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत है, यस क्लियर है अभी सबका क्लियर है, ठीक है। तो अगली स्लाइड की तरफ देखें तो भाई यहाँ पे हमारी क्लास हो जाती है ओवर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारे लिए। तो गुड नाइट एवरीवन।